हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रखा था माल सी डियर पार्क, जिसको देहरादून जू के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका मसूरी रोड पे। तो यहाँ पर जो पार्किंग टिकट है 10 रुपये का, टू व्हीलर के लिए, क्योंकि फोर व्हीलर तो मैं लेके नहीं गया था। तो यहाँ पर जो एंट्री है और जो टिकट काउंटर है, यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और आपको अगर पूरा जो पार्क है घूमना है, उसके लिए आपको 90 रुपये पे करने होंगे। अगर सिर्फ बाहरी बार घूमना है उसके लिए आपको 30 रुपये पे करने होंगे। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्विलिब्रियम और कैक्टस, इसके लिए आपको अलग अलग जो चार्जेस है वो पे करने होंगे। तो टिकट पे जो एंट्री का 30 रुपये लिया था, उस पर यहाँ पर चेक किया जाएगा। एंट्री करते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड में बच्चों के लिए फन पार्क है, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बच्चा तो हूँ नहीं। तो मैं चल दिया सीधे अंदर की तरफ। तो ये सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा। तो जब आप लास्ट में पूरा जो डस्टबिन। ये पार्क है इसको घूम जाओगे, तो जहाँ से अंकल जा रहे हैं वहीं से आपको बाहर आने को मिलेगा। और लेफ्ट साइड से होती है एंट्री, किसकी? पार्क की। तो यहाँ से आप जब पूरा पार्क घूम जाओगे, तो यहीं पे जो बगल पे रास्ता है वहीं पे आप निकलोगे। तो यहाँ से हम सीधे चल देते हैं इस तरफ। और जो बर्ड्स की आवाज़ है उसको सुन के आपको लग ही रहा होगा कि कितना शांत माहौल यहाँ पर है। तो वैसे तो मैंने कभी ये नाम पढ़े नहीं थे कि कौन सा बर्ड्स है और क्या है, और ना मैंने कभी देखे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला इनका जो नाम है, डिटेल्स है, जो भी बर्ड है उसके जो केज है उसके सामने उसकी जो पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे केज में, जो आपने भी कभी देखे नहीं होंगे। और यहाँ पर मुझे दिखी एक छोटी सी गिलहरी। इसके बाद दिखा ये बड़ा सा बर्ड, जो कि था ब्लैक एंड वाइट सिल्वर कुछ करके इसका नाम था। और जितने भी इन्होंने पैरट्स रखे थे उनकी डिटेल्स उस बोर्ड पे रखी हुई थी। यहाँ पर मुझे दिखा मोर, बहुत सारे मोर थे। इसके बाद चल दिया मैं दूसरी तरफ। यहाँ पर भी कई सारे जो पैरोट की प्रजाति है वो है। कुल मिला के जो ये पार्क है काफ़ी बड़ा है। इसको घूमने के लिए लगभग आपको ग्रीन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आराम से। अगर किधर है? आपने वो है। फुल टिकट लिया हुआ है तो यहाँ पर ये सो रहा था। इसके बाद चल दिया मैं दूसरी तरफ। तो फिर से दिखे मुझे मोर, जो कि हमारा नेशनल बर्ड भी है। तो यहाँ से आपको एक रास्ता दिखेगा जो दूसरी तरफ जाता है। यहाँ पर दिख गया हमें ऑस्ट्रिच, जिसको खाना खिला रहे थे। वो कितना बड़ा है इंसान से हाइट, और खाने के लिए तो झुकना ही पड़ेगा। इसके बाद चल दिया हम दूसरी तरफ। इमू। इसका नाम था इमू, और ये बहुत गंदा हो रहा था, पता नहीं क्या खा रहा था। पर यहाँ पर था घड़ियाल, पर घड़ियाल। प्लास्टिक के रखे हुए थे, क्योंकि जिंदा वाले तो थे नहीं वहाँ पर। क्रोकोडाइल भी नहीं रखे हुए थे, प्लास्टिक के रखे हुए थे। स्नैक्स थे पर, सॉरी स्नैक थे, पर बाहर कोई नहीं दिखा। तो ऐसे चलता रहा मैं। कई सारी जानवर जो थे उनके जो डिटेल्स है वो तो लिखी हुई थी, पर कोई जानवर वहाँ पर दिखा नहीं। के बाद मैं सीधे चले गया स्नैक हाउस। तो यहाँ पर जो बाहर से लिखे हुए हैं कौन कौन से स्नैक वहाँ अंदर है, और उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी होगी। पर मुझे एक ही स्नैक दिखा, वो इतने पीछे था कि वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। तो इस तरह से यहाँ पर लगाए हुए हैं। हाँ, इसी वाले कॉर्नर में जो ये है जिगर, ये था बट वो पीछे छुप रखा था, तो दिखा नहीं वो लकड़ी के पीछे था। आगे चल दिए यहाँ से। डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, कौन कौन सा सर्प हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो लोग ऐसे खड़े होकर ढूंढ रहे थे कि स्नैक कहाँ है, कहाँ है। हालांकि वो स्नैक होगा, पर पता नहीं कहाँ छुपा हुआ होगा। सिर्फ खाने के लिए ही आते होंगे बाहर, क्योंकि उन्हें टाइम का खाना मिलता होगा और उन्हें पता होगी टाइमिंग की, कब उन्हें बाहर आना है। एक बार तो मुझे ऐसे ही लगा कि
फालतू नाम लिखे हुए हैं। स्नैक तो कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक एक भी स्नैक नहीं दिखा। तो बस मैं ऐसे ही वीडियो बनाते हुए चल दिया। यहाँ इस टाइप के स्नैक भी होते हैं और इस पार्क में है। तो ऐसे ही 15-20 स्नैक का इन्होंने रखा हुआ था यहाँ पर। तो दिखा तो कुछ नहीं, तो मैं इसके बाद बाहर ही आ गया यहाँ से। तो ये था पूरा जो स्नैक हाउस। इसके बगल में था एक एक्वेरियम, जहाँ पर बहुत सारी जो फिशेस है उनकी प्रजातियाँ रखी हुई थी। तो मैंने सोचा सीधे उधर ही चला जाए, क्योंकि यहाँ तो बहुत बोरिंग लग रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पर कुछ देखने को तो मिला नहीं। तो यहाँ एंटर करने के लिए आपको अपना टिकट दिखाना होगा, जहाँ पर आपने पैसे पे किए होंगे 50 रुपीज़ एक्वेरियम देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी अलग अलग फिशेस जो कि बाहर में रखे हुए थे। इसके बाद चल दिया मैं अंदर। तो यहाँ पर दिखने लग गया मुझे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। तो आप भी इंजॉय कीजिए। देखो यार, मैंने तो कभी अपनी लाइफ में इतनी सारी जो फिशेस की प्रजातियाँ हैं ये कभी नहीं देखी थी। एक दो मछलियाँ हमने देखी हैं जो नॉर्मली सब नहीं देखी होंगी, इसके अलावा तो कभी नहीं देखी। और यहाँ पर जो भी मछली है उसकी डिटेल्स भी ऊपर लिखी हुई है, तो आप डिटेल्स पढ़ के देख सकते हैं कौन सी मछली कहाँ की है, क्या है, कैसा है, सब कुछ वो ब्लू बोर्ड जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो काफ़ी खतरनाक खतरनाक दिखने वाली मछलियाँ यहाँ रखी हुई थी। तो काफ़ी टाइम लग गया, बहुत बड़ा एक एक्वेरियम है।
नहीं, अंदर तो खुला होगा ना। तो फाइनली यार यहाँ से देख के मैं आ गया बाहर। काफ़ी बड़ा एक एलोवेरा में अगर आपको देखना है तो मैंने जो टिकट में कैक्टस उसके भी 10 रुपये का कटवाए थे तो मैं सीधे चल दिया उस तरफ। तो अभी वो काफ़ी दूर था तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता चल दिया और ला ये आ गया हमारा कैक्टस वाला। यहाँ पर कैक्टस की तो यहाँ पर टिकट दिखाने के बाद आ बहुत गया मैं सारी अंदर। और प्रजातियाँ हैं। अगर आपने कैक्टस नहीं देखे तो देख लो भाई, अलग अलग प्रकार के। मैंने सिर्फ ये वाला देखा है क्योंकि ये मेरा गांव में होता था, और इसके अलावा तो मैंने कोई नहीं देखा है। इनको देखने का मतलब ही बनता नहीं है तो मैं ऐसे आगे। हाँ, इस साइड जो पुलिया है काफ़ी सुंदर थी और लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे थे, बट मैं तो था अकेला तो मेरी फ़ोटो खींचने वाला तो कोई था नहीं। तो यहाँ से दिखे मुझे हिरन, पहली बार देखे मैंने। तो सारा रिकॉर्ड करके मैं आ गया दूसरी तरफ। अगर कोई 2% है तो मस्त वीडियो बन सकते। यहाँ पर थे जब बुद्धा के छोटे छोटे स्टैचू। और फाइनली बहुत सारे जो हिरन थे वो घास खा रहे थे मस्त करके। इसके बाद मैं आ गया बाहर की तरफ जहाँ से मैंने एंटर किया था। मैंने बताया भी था कि यहीं पे आप बाहर निकलोगे। और फाइनली जो फन पार्क था बच्चों के लिए, थोड़ा सा मैं भी वहाँ घुस गया, देखना चाह रहा था कि क्या क्या है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर झूला है, बहुत सारे एक्टिविटी करने के लिए। एक मोगली जो थीम है, बगीरा, जो भी इनके नाम है मुझे तो याद भी नहीं है। तो उस थीम में यहाँ पर ये मोगली बैठा हुआ है, पीछे उसके जो जो दोस्त हैं उनके नाम है बल्लू। तो ये है यहाँ पर। तो मैं इसके बाद आ गया मैं सीधे बाहर। देहरादून जू। बाहर जाने के लिए सीधे बाहर ही चले जाओ, कोई पूछने लगा तो इसके बाहर ही यहाँ पर फूड कोर्ट, जहाँ पर मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो बाहर जाके बर्गर ही खाता हूँ। और मेरी फेवरेट शॉप गांधी पार्क के सामने है। तो थैंक यू गाइस।